प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 27वीं आयत से आगे पढ़ूंगी, जो व्यभिचार के बारे में है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उसी से व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तो व्यभिचार के बारे में यीशु मसीह बताते हैं कि पहले पुराने नियम में ऐसा था कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि जो कोई मनुष्य स्त्री पर कुदृष्टि देखता है, खराब नजर से देखता है, तो उसी समय उसी ने व्यभिचार अपने मन में ही कर लिया है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पाप का उद्भव ही मन के अंदर से होता है। पहले शैतान हमको विचार देता है, देह की वासना दिखाता है कि जब हम आंखों से देखते हैं किसी भी चीज को तो हमें उसे पाने की लालच पैदा होती है। जब हम उसे आंखों से देखते हैं, हमें उसे पाने की लालच पैदा होती है। तो हमें लोभ नहीं करना है, ऐसी आज्ञा है 10 आज्ञाओं में से आखिरी आज्ञा कि हमें लोभ नहीं करना है। लेकिन वो हमें क्या करता है, शैतान हमें ललचाता है। तो देखने से ही शुरुआत हो जाती है, मन के अंदर से ही पाप की शुरुआत हो जाती है। और पाप का फिर क्या कहते हैं, हम गर्भ करते हैं, और पाप का गर्भ करते हैं और पाप का हम प्रसव करते हैं, तो हम पाप को एक्शन में लाते हैं। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप को एक्शन में लाए। तो जो जो बातें हमें ललचाती है, अगर किसी के पैसे पड़े होते हैं तो हम नज़र से देखते हैं उसे, और वो हमें, शैतान हमको ललचाता है कि इसे चुरा ले या ले ले। लेकिन हमें पाप का गर्भ ही नहीं धरना है कि हम उसका प्रसव करें, उसको एक्शन में लाए। तो इसी वजह से यीशु मसीह कहता है कि देखने से ही अगर तुम मन में ही सोचोगे तो उसको वैसा ही एक्शन में लाओगे। तो हमें यह सोचना ही नहीं है, हमारा मन ही शुद्ध रखना है। तो मैं मेरे विषय में ऐसा कहती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मैं इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी या कुछ होगी तो मैं अपनी नज़र हटा लेती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ। अगर किसी के पैसे पड़े, मैं नहीं देखती हूँ कि मुझे शैतान ललचाएगा, तो मैं नहीं देखती हूँ कि जिसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हूँ और ज़्यादा ख्याल आए और ज़्यादा वो हो। क्योंकि वचन कहता है कि मुझे ऐसा ही इंसान पसंद है जो बुरी बातें नहीं सुनता है। मुझे ऐसा इंसान पसंद है जो बुरी बातें नहीं बोल रहा है। तो अंधियारे को और उजियाले को में फर्क है, उन दोनों में संबंध नहीं है। अंधियारा और उजियाले में संबंध नहीं है। अगर उजियाला है तो वहां पे अंधियारा नहीं है, अगर अंधियारा है तो वहां पर उजियाला नहीं है। तो तो हम में कोई मेल मिलाप नहीं है। अगर हम उजियाले के बेटे हैं तो हम में कोई मेल मिलाप नहीं है। तो इस तरह से हमें ये संबंध नहीं रखना है। तो इसी तरह से अगर आपके अंदर कोई ऐसी बातें हैं तो उसे निकाल के फेंक दो। यीशु मसीह ऐसा कहता है कि अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, क्योंकि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में
न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला होगा कि उस अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न जाए। तो ये बहुत ही सीरियस बात है कि हम नरक में किसी भी स्थिति परिस्थिति में न जाए। भले ही हम अपने आंतरिक मनुष्य हमारे बाह्य मनुष्यत्व का नाश होते हुए देखे हम, लेकिन हम आंतरिक मनुष्य में मजबूत होते जाए। जैसे पाउल कहता है कि हम बाहर से तो ऐसे दिखते हैं जैसे हम नष्ट हुए जा रहे हैं, लेकिन हमारा आंतरिक मनुष्य उतना ही मजबूत है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने तलाक के बारे में कहा है। तो यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो यीशु मसीह यहाँ तलाक के बारे में कहता है कि पुराने नियम में ऐसा कहा गया था कि तुम तलाक पत्र दे सकते हो, तलाक दे सकते हो अपनी पत्नी को, लेकिन परंतु मैं कहता हूँ, तो इस समय में नए नियम में मैं कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा तुम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते, और किसी भी कारण से तुम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते। अगर वो आपसे विश्वासघात करती है तो ही तुम उससे जुदा हो। अगर वो विश्वासघात नहीं करती लेकिन दूसरे किसी कारण के वजह से तुम उसे तलाक देते हो तो तुम उससे व्यभिचार करवाते हो, क्योंकि वो जुदा होगी तो वो दूसरे किसी के साथ जुड़ेगी और व्यभिचार करेगी, और जो उस छोड़ी हुई को भी अपनाएगा वो भी व्यभिचार करेगा। तो जुदा होना है, तलाक देना है, लेकिन अगर वो विश्वासघात करे तो ही। तो अगर व्यभिचार करती है पत्नी तो उसे क्यों तलाक देना है? तो इसलिए तलाक देना है क्योंकि अगर वो अपने पति के साथ रहती है और दूसरे आदमी के साथ भी उसका संबंध है, तो उसको पति को उसे छोड़ना ही है, उसे तलाक देना ही है। इसलिए देना है क्योंकि वो उसके प्रति फेथफुल नहीं है, वो स्त्री उसके प्रति फेथफुल नहीं है, और तो वो जो पाप कर रही है उसमें उसका पति सहभागी न हो, कि चलो तू पाप कर रही है फिर भी मैं तेरे साथ रहूंगा, ऐसा न हो। क्योंकि हम कभी भी पाप को फीड नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारा कभी भी पाप को बढ़ावा नहीं देता या पाप को फीड नहीं करता है। तो इस वजह से उससे जुदा होना है। दूसरी कई बातें होती हैं जिसकी वजह से तलाक चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम उन बातों को हम नकार भी सकते हैं कि भाई हम साथ में रहते हैं, लेकिन अगर किसी बात में मतभेद हो तो हम कह सकते हैं कि मैं इस बात से तुमसे सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात में तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, ऐसा कह के हम एक तरफ हट जाते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं और साथ में भी रह सकते हैं, लेकिन दूसरे से संबंध है तो साथ में नहीं रह सकते। तो इसी वजह से इस तरह से तलाक हो सकता है व्यभिचार के कारण। तो आपने सुना इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।